वेलकम टू कोडिंग हेल्प। तो हम लोग आज लीड कोड का डेली प्रॉब्लम देखने वाले हैं। डिलीट नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। तो ये क्वेश्चन से क्लियर है कि हमें वो नोड डिलीट करने हैं लिंक लिस्ट से जो एरे में प्रेजेंट होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ठीक है, नम्स का हमें एरे दिया गया है एंड हेड ऑफ लिंक लिस्ट का हेड दिया गया है। रिटर्न द हेड ऑफ मॉडिफाइड लिंक लिस्ट after removing all nodes from the linked list that have a value that exists in nums। कहने का मतलब है कि हमारे जो भी वैल्यू नम्स में प्रेजेंट होंगे वो वैल्यू वाले नोड को लिंक लिस्ट से रिमूव करने हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारा लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5। देन हम देखेंगे कि वन, ये जो वन है ये नम्स में प्रेजेंट है इसलिए हमें इसको रिमूव करना है। ये टू जो है, टू नम्स में प्रेजेंट है इसलिए इसको रिमूव करना है और इसको भी रिमूव करना है। और 4 और 5 नम्स में प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमें 4 5 रिटर्न कर देने हैं। तो 4 5 रिटर्न नहीं करने हैं तो हमें इसका हेड रिटर्न करना है। ठीक है, जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट होगा उसका हेड रिटर्न करने हैं। तो हमें ये 4 जो है ये इसका ये वाला 4 का जो पॉइंटर होगा वो रिटर्न कर देने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंस्टेंट्स देख लेते हैं। कंस्टेंट्स दिया गया है नम्स का लेंथ 10 to the power 5, नम्स 10 to the power 5 तक होगा। ऑल एलिमेंट्स इन द नम्स आर यूनिक, नम्स में हर एक एलिमेंट यूनिक होगा। द नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन लिंक लिस्ट रेंज फ्रॉम 1 to 10 to the power 5 होगा। ठीक है, द इनपुट जनरेटेड that there is at least one node in the linked list that have a value not present in nums। तो ये भी बोल रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि एटलीस्ट वन वैल्यू लिंक लिस्ट में होगा जो एरे में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें नल रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए अप्रोच देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। हम जाएंगे नम से वन लेंगे। ठीक है, वन को हम पूरे लिंक लिस्ट में ढूंढेंगे और जहां होगा, जैसे यहाँ वन हो गया तो इसको रिमूव कर देंगे। तो लिंक लिस्ट से एरे रिमूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक प्रीवियस पॉइंटर चाहिए, फिर नेक्स्ट पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तभी जा करके हम करेंट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। प्रीव को करेंट का नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें प्रीव नहीं होगा तो इसलिए हम लोग एक डमी नोड बना लेंगे। डमी नोड बना लेंगे 0 का। उसके बाद इसको हम लोग प्रीव लेके चलेंगे। देन ये करेंट नोड देखेंगे कि 1 के इक्वल है तो हम इसके नेक्स्ट पे जाएंगे और ये प्रीव को करेंट में डाल देंगे। प्रीव पॉइंटर को ये जो नेक्स्ट होगा उससे कर देंगे इनिशिएट। फिर देखेंगे कि हमारा ये एलिमेंट जो है प्रेजेंट है तो बोलेगा कि नम्स में हाँ प्रेजेंट है। तो फिर इसको प्रीव से उसके नेक्स्ट तक चले जाएंगे। देन अगेन इसको नेक्स्ट तक चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से करेंगे। अगर आप हर एक बार नंबर ले करके और उसको लिंक लिस्ट में आप ढूंढ रहे हो, नंबर लेकर के लिंक लिस्ट में आप ढूंढ रहे हो फिर देन उसको रिमूव कर रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, किसी भी एलिमेंट को लिंक लिस्ट में ढूंढने का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। और हमारे पास लिंक लिस्ट में कितने नंबर हो सकते हैं, एन नंबर हो सकते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन स्क्वायर। और जैसा कि कंस्टेंट 10 to the power 5 दिया है इसका मतलब ये बोल रहा है कि एन लॉग एन तक में हमारा जो सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट करेगा। एन स्क्वायर ये टीएल ही दे देगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिंक लिस्ट में देखिए हर एक लिंक लिस्ट के एलिमेंट को हम नम्स में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो नम्स में सर्च करेंगे तो नम्स हमारा हो सकता है कि ये सॉर्टेड ना हो। सॉर्टेड नहीं होगा तो हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगा। तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे, नम्स को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने का टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन लॉग एन। देन उसके बाद अगर हम सर्च करेंगे इस नंबर को नम्स में तो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगा लॉग एन। लॉग एन, हर एक लॉग एन टाइम पे हम एलिमेंट सर्च करेंगे। अगर एलिमेंट फाइंड हो गया तो इसको रिमूव कर देना है। अगर एलिमेंट फाइंड नहीं होगा तो हमें उसको रहने देना है नेक्स्ट, लाइक नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करने। जैसे ये एलिमेंट मान के चलिए हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर हमारा जैसे कि ये एलिमेंट
नम्स में प्रेजेंट है तो फिर क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस पॉइंटर और ये नेक्स्ट पॉइंटर है, प्रीवियस को नेक्स्ट से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले ये नम्स में से वैल्यू सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च लगा देंगे। बाइनरी सर्च एज इट इज जैसे करते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट एंड देन मिड निकालेंगे। अगर नम्स वैल्यू के इक्वल होगा रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर हमारा मिड का वैल्यू लेसर देन वैल्यू होगा तो हमें राइट जाना है, तो लेफ्ट को मिड प्लस वन कर देंगे। अगर हमारा वैल्यू लेसर है तो हमें लेफ्ट जाना है, और हमें अगर कहीं वैल्यू फाइंड नहीं हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर देने हैं। ठीक है, चलिए एक्चुअल कोड पे आते हैं। जैसे हम लोग डमी नोड क्रिएट किए, डमी नोड क्रिएट किया और डमी के नेक्स्ट में हम अपना हेड डाल दिए हैं। अब करेंट को डमी कर लिया और प्रीवियस को भी डमी कर लिया है। ठीक है, और सॉर्ट कर लिए हैं नम्स को। करेंट जो है, अब करेंट डॉट नेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने डमी नोड ऐड किया है यहाँ पर, जीरो किया है, तो हमें इस नोड से सर्च करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हम इसको करेंट लिए तो करेंट डॉट नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। ये वाले को देखेंगे कि एलिमेंट में जैसे बाइनरी सर्च लगाएंगे, करेंट जो एलिमेंट है वो बाइनरी सर्च करके हम नम्स में फाइंड करेंगे। अगर नम्स में फाइंड हो गया, अगर ट्रू हो गया, तो प्रीवियस, ये हमारा प्रीवियस होगा। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इजकल टू करेंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करेंट डॉट नेक्स्ट। अदरवाइज प्रीवियस को क्या कर लेंगे, ये हमारा प्रीवियस हो जाएगा, प्रीव डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हर एक बार क्या करेंगे, करेंट को करेंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे इस तरह से। और एंड में हमें क्या करने हैं, डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देना है। डमी डॉट नेक्स्ट क्यों, क्योंकि डमी हमारा जो है ये डमी वैल्यू लिए हैं, तो इसलिए डमी डॉट नेक्स्ट ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कोड सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू।